हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो हम रचना कर रहे थे, जिसमें कि आदिकाल के भक्ति काल के और फिर रीति काल के मैंने रचना करवा दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है आधुनिक काल की, आज से हम को करेंगे। सबसे पहले हम भारतेंदु पूर्व युग को देखेंगे, फिर भारतेंदु युग की प्रमुख रचना को देखेंगे। देखते हैं भारतेंदु पूर्व युग में और भी बहुत सारे कवि हैं जिनका समय यहाँ पे दिया गया भारतेंदु युग का 1843 से 60 आ जाएगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ गोपाल चंद गिरधर दास को ही लिया है फ्रेंड्स। मैंने उसी को लिया है जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इनकी रचना में क्या क्या आ जाते हैं। गोपाल चंद गिरधर दास का है राधा स्त्रोत, फिर आता है गोपाल स्त्रोत, फिर आ जाते हैं जरासंध वध, फिर बलराम कथामित, भारतीय भूषण, यहाँ पे 2 बार हो गया फ्रेंड्स भारतीय भूषण, फिर आ जाएगा छंदोवर्णन। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे भारतेंदु युग का काल विभाजन को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने इनका समय क्या था, 1868 से 1993। नई धारा के प्रथम उत्थान आ जाते हैं। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा, जिनका 1868 से 1900, इन्होंने नवजागरण काल कहा है। ठीक है, आगे फिर आते हैं मिश्र बंधु, इन्होंने वर्तमान काल दिया है। और राम कुमार वर्मा फिर आते हैं, इन्होंने आधुनिक काल दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नई नवजागरण काल किसने कहा या फिर वर्तमान काल किसने कहा, तो यहाँ से भी बन जाएंगे। कोडिंग में भी यहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मिलान करने के लिए 4 दे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्रम लगाने के लिए भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकते हैं कि यहाँ पे विद्वान के नाम दे दिए जाएंगे, फिर यहाँ पे दे दिए जाएंगे मिलान करने के लिए, जैसे कि ए बी या फिर 1 2 यहाँ से ऐसे करके मिलान करने के लिए भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ से ये सबसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ भारतेंदु युग के प्रमुख कवि में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले जो आते हैं हमारे, मैं पहले बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने उसी कवि को लिया है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु 50, लाला श्रीनिवास दास 51, बद्रीनारायण चौधरी 55, फिर प्रताप नारायण 56, ठाकुर जगमोहन 57, अंबिका दत्त व्यास 58, राधाचरण गोस्वामी 58, फिर आ जाते हैं राधा कृष्ण दास जी आते हैं। तो यहाँ पे 65, बाल मुकुंद नवनीत चतुर्वेदी 68। ठीक है, अब इनके हम प्रमुख रचना को देख लेते हैं। भारतेंदु युग में जो आते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे भारतेंदु युग का भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिक, कृति स्नान, वैशाख महाउत्सव, फिर आ जाएंगे यहाँ पे प्रेम सरोवर, फिर यहाँ पे आ जाते हैं जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, और इसके बाद आते हैं इनका प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रताप, गीत गोविंद, सतसई, श्रृंगार और होली। और भी इनकी बहुत सारी रचना है यहाँ पे, मधु मुकुल, राग वर्ष, विनोद विनय, प्रेम 50 फूलों का गुच्छा। इनके शायद फ्रेंड्स मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन इनकी रचनाओं की संख्या 83 है शायद। तो मैंने इनमें उन्हीं को लिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, और ये बात भी कि इंपॉर्टेंट कैसे नज़र आते हैं, प्रीवियस ईयर करने के अकॉर्डिंग हमको समझ में आता है कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है और पढ़ने से ज़्यादा हमें क्या छोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आगे आ जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इनका समय मैंने पहले बता दिया है, और कवि के जन्म क्रम को भी याद रखना है क्योंकि उनमें क्रम लगाने के लिए आते हैं। इसका आ जाता है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्षिक हर्षदश, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, फिर यहाँ आ जाते हैं लालित्य लहरी, वृत्तचंद पंचक, सूर्य स्त्रोत, फिर आ जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का आ जाते हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकती शतक, त्रिपन्नितम, साड़ंग विलास, हर गंगा, फिर आ जाते हैं यहाँ पे ठाकुर जगमोहन सिंह को देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रेम संपत्ति लता। इनका समय है, यहाँ से ये भी बात भी इम्पोर्टेंट है कि जिन रचना का समय दिया गया है बुक में भी उन्हीं सारे के आते हैं। ऐसा नहीं कि जिसमें रचना मिल ही नहीं रहे उन्हीं का क्रम लगाने के लिए, ऐसा नहीं आता, ऐसा बहुत ही कम ही ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 1885 श्यामा लता, यहाँ पे 1885 श्यामा सरोजनी, 1886 देवयानी आ जाता है, फिर प्रताप ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का देखेंगे पावश 50, 1886 सुकवि सतसई 87, हो होरी 91, राधा कृष्ण दास को देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले भारत 12 मासा देश दशा, इनकी प्रमुख रचना में। तो मैंने यहाँ पे भारतेंदु युग की प्रमुख रचना उनके पूर्व में जो आते हैं और फिर भारतेंदु युग के नाम किसने किसने क्या दिए हैं, मैंने इतना सब कुछ यहाँ पे बताने का कोशिश किया है।
तो आप लोग जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो जो भी 2022 में भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा यूज़फुल रहेंगी। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। अगर आप लोग को जानना है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर को करिए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर को करिए। कम से कम 2021 से लेकर के 2012 तक की ज़रूर कीजिए, और आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे, कैसे बन रहे। क्योंकि किसी के बात पे आप यकीन ज़्यादा नहीं कीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, हम रहें या फिर कोई भी रहे। आप खुद से देखिए, खुद से सोचिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि सब कोई तो मतलब बड़े हो गए हैं और इस लेवल पे हैं कि मतलब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।